हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च्ड रॉयल एनफील्ड हंटर 350 विथ रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कंपैरिजन इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों ही रॉयल एनफील्ड की ऑफरिंग है, दोनों ही 350 सीसी की बाइक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दिखने में डिफरेंस है। तो यहाँ पर मतलब क्या क्या चीज़ें आप लोग को डिफरेंस देखने को मिल जाएगी, प्राइस में कहाँ तक डिफरेंसेस है, क्या क्या चीज़ें आप लोग को सिमिलर मिल जाएगी, एंड टॉप ऑफ ऑल दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही होगा, यही जो चीज़ें हैं आज आपको इस वीडियो के एंड तक पूरी तरीके से पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बाइकर जोन, जिन्होंने मुझे आज ये बाइक प्रोवाइड किया ताकि आप तक मैं ये डिटेल रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जो कंपैरिजन है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं बिटवीन ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हंटर 350 एंड रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेना जरूरी है कि दोनों में आप लोगों को कलर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल मिलती है। यहाँ पर अगर आप लोग हंटर में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 8 कलर ऑप्शंस मिलती है। यहाँ पर अगर आप लोग मीटियोर में आते हैं तो 10 कलर ऑप्शन मिलती है। अब मैं ये बता दूं, मैं पूरा तो आपको नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगी। बाकी ये बता दूं, यहाँ पर अगर आप लोग हंटर 350 में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कलर में थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिलती है। टोटल आप लोग को यहाँ पर 2 वेरिएंट देखने को मिल जाती है, एक है रेट्रो, एक है मेट्रो। मेट्रो में आप लोगों को 6 कलर वेरिएंट देखने को मिलती है। अब इसमें भी आप लोगों को 2 और वेरिएंट देखने को मिलती है, एक है डैपर सीरीज और दूसरी आती है रेबल सीरीज। बाकी रेट्रो में सिर्फ आप लोगों को 2 ही कलर देखने को मिलती है। तो टोटल 8 कलर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल गई। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर मीटियोर में आ जाते हैं, टोटल आप लोगों को 10 कलर देखने को मिलती है। अब मीटियोर में भी आप लोगों को 3 वेरिएंट मिल जाता है। सबसे पहला जो है वो है सुपरनोवा, देन आता है स्टेलर, देन आता है फायरबॉल। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर सुपरनोवा में आ जाते हैं तो आप लोग को वहाँ पर 3 कलर देखने को मिलती है। स्टेलर में अगर आप आ जाते हैं तो 2 कलर देखने को मिलती है। और अगर आप लोग यहाँ पर फायरबॉल में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 4 कलर वेरिएंट बिल्कुल देखने को मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर कलर के बारे में बात किया है। अब जान लेना जरूरी है कि यहाँ पर आप लोगों को प्राइस क्या पे करना हो सकता है। तो मैं आप लोगों को जो दोनों की जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस बताऊंगा अकॉर्डिंग टू कोलकाता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ये हंटर 350 है इसकी प्राइस के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, 2 वेरिएंट है, मेट्रो एंड रेट्रो। मेट्रो में भी 2 आती है, डैपर और रेबल सीरीज कलर में। तो अगर आप लोग डैपर सीरीज में चले आते हैं 1,96,098 रुपीज़ तक उसके ऑन रोड प्राइस बन सकती है। रेबल सीरीज में आपको पे करना हो सकता है 2,01,643 रुपीज़। और वहीं अगर आप लोग रेट्रो सीरीज में आ जाते हैं तो आपको पे करना होगा 1,82,574 रुपीज़। तो ये मैंने आप लोगों को हंटर के बारे में बता दिया है। वही अगर मैं यहाँ पर मीटियोर में आ जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब ये वाली जो सीरीज़ देख रहे हैं ये स्टेलर सीरीज़ है। ठीक है, अगर आप लोग सुपरनोवा में जाते हैं तो आपको पे करना होगा 2,55,500 रुपीज़। अगर आप लोग स्टेलर ये वाली वर्जन में आते हैं तो आपको जो मतलब बेस जो प्राइस पे करना होता है वो है 2,44,260 रुपीज़। और इसकी जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर अगर आप चले जाते हैं फायरबॉल में तो आपको पे करना होगा 2,37,518 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जो कलर है, इसकी जो प्राइस उसके बारे में बात किया। अब फ्रेंड्स थोड़ी सी अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्योर क्रूजिंग के लिए आप बिल्कुल कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, काफ़ी ज़्यादा बिग बाइक वाली फील आपको यहाँ पर बिल्कुल देती है। आप हैंडल देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, सीट देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे है, बिल्कुल मतलब एक पोजीशन आपको मिल जाता है मतलब क्रूजिंग करने के लिए। लद्दाख वगैरह आप जाना चाह रहे हैं, ये जो मतलब सिटिंग पोजीशन आपको मिल रही है बिल्कुल परफेक्ट है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर हंटर में आ जाते हैं ना, हंटर में आप देख सकते हैं एक मतलब आप कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट बाइक है। मैं बिग बाइक नहीं कहूँगा, लेकिन कॉम्पैक्ट बाइक आपको बिल्कुल देखने में ये बिल्कुल फील आपको देगी। साथ ही एक रोडस्टर वाली फील आपको देती है। मतलब आप हैंडल बार देखिए, इसकी जो सीट देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी जो फुट पेग्स है देखिए काफ़ी ज़्यादा पीछे की तरफ है, रेयर फिटेड फुट पेग्स है ताकि वो रोडस्टर वाली फील आपको मिल सके, वो फन आपको मिल सके जब आप अपनी बाइक को डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी डिज़ाइन किसकी अच्छी है, कौन सी बाइक आपको ज़्यादा पसंद आ रही है, बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा। और चलिए अब यहाँ पर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मीटियोर है उसके बारे में बता दूँ। देखिए मीटियोर का की आप लोग को यहाँ पर इस तरीके से दिखते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो रॉयल एनफील्ड का जो ब्रांडिंग है वो की गई है, बाकी वेव की बिल्कुल मिलती है। और इसको जैसे ही इंसर्ट करके आप यहाँ पर इसको लगाते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो DRL है यहाँ पर आपको जलती हुई दिखती है, ये LED की है। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी गैप यहाँ पर बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को मैंने इसकी फ्रंट व्यू के बारे में बताया। बाकी यहाँ पर जो मेन जो हेडलैम्प है आप लोगों को यहाँ पर हैलोजन की ही मिल रही है। जैसे ही आप यहाँ पर ये हंटर में आ जाते हैं, इसको एक बार दिखा दूं मैं की आप लोगों को, बिल्कुल सेम ही की आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे आप इसको इंसर्ट करके जैसे आप ऑन करते हैं, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो हल्की सी बल्ब एज है वो यहाँ पर जलती हुई दिखती है। बाकी ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये हैलोजन की दिखती है। बाकी यहाँ पर कोई चेंज बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को जो DRL थी वो आप लोग को LED में मिल रही थी, यही बेसिक चेंज है। और हाँ यहाँ पर आप ये विंडशील्ड देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाती है, बाकी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो मतलब एक्सरे के हिसाब से जो विंडशील्ड लगा सकते हैं उसकी मतलब जो ऊंचाई है बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी आपको ऊंचाई उसमें मिल जाती है। तो ये फ्रंट व्यू में डिफरेंस हो गया। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आते हैं और बात करते हैं अबाउट द टायर्स। उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पर जो मडगार्ड देख रहे हैं, दोनों में ही मडगार्ड आप लोगों को यहाँ पर फाइबर की देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स दोनों ही बाइकों में आप लोगों को सीएट की टायर मिल रहे, चाहे फ्रंट टायर हो चाहे इसकी रियर टायर हो, दोनों ही बाइकों में। ठीक है, अब मैं सेक्शन के बारे
में आप लोग को बता दूं, अगर आप हंटर पे चले आते हैं 110/80 सेक्शन के आप लोग को यहाँ पर टायर मिल रहा है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और देखिए यहाँ पर जो अलॉय व्हील है डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा खास लग रही है। बाकी इसकी जो चौड़ाई है आप देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बल्कि सी यहाँ पर आपको लुक बिल्कुल मिल जाती है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटियोर पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो टायर मिल रही है 100/90 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 19 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। देख के भी समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ये थोड़ी छोटी है, 17 इंचेस की व्हील है और यहाँ पर 19 इंचेस की व्हील मिल रही है। बाकी इसकी भी जो व्हील की जो लुक है मुझे तो बहुत ज़्यादा खास लग रही है। आप बिल्कुल मेंशन कीजिएगा कि व्हील की लुक दोनों में से आप लोगों को कौन सा बेहतर लग रही है। अब अगर ब्रेक के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स तो दोनों के पास ही यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस वाली वर्जन का जो मतलब जो ऑप्शन है दोनों को ही मिल जाता है। चाहे ये मतलब मीटियोर हो चाहे यहाँ पर हंटर हो, दोनों में आप लोगों को 300 mm की डिस्क मिल जाती है और दोनों में ही आप लोगों को बाई ब्रेक की सेम कैलिपर देखने को मिलती है। सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, चाहे यहाँ पर ये मीटियोर 350 हो चाहे हंटर हो, दोनों में ही आप लोगों को 41 mm की यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिलती है और दोनों के पास ही 130 mm की ट्रैवल है। लेकिन एक चीज़ है, हंटर में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सस्पेंशन गार्ड या फिर आप कह सकते हैं जो बूट है वो लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वो यहाँ पर नहीं लगी हुई है। तो ये एक बेसिक से डिफरेंस होगी। बाकी दोनों में सिर्फ टायर का ही डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। दोनों में ही आप लोग को रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल रही है। और चलिए अब यहाँ पर हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बात करते हैं। अब ये चीज़ मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, दोनों में ही आप लोगों को सेम इंजन देखने को मिल जाती है। 349.34 सीसी SOHC एयर ऑयल कूल्ड इंजन। फ्रेंड्स ऑयल कूल्ड है, इंजन के अंदर ही ऑयल कूलिंग होती है और फ्यूल इंजेक्टेड इंजन तो आपको यहाँ पर ये बिल्कुल मिलती है। पावर फिगर्स की जहाँ तक बात है बता दूं, दोनों में ही चाहे यहाँ पर ये हंटर हो चाहे यहाँ पर ये मीटियोर हो, दोनों में आप लोगों को जो पावर फिगर्स है वो भी सेम देखने को मिलती है। 20.2 PS की या फिर आप कह सकते हैं 20.2 bhp की यहाँ पर आप लोगों को पावर मिल रही है एट 6100 RPM। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों को 27 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क मिल रही है एट 4000 RPM पर। फ्रेंड्स देखने वाली बात है, 6100 RPM पे मैक्सिमम पावर, 4000 RPM पे आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क। तो कह सकते हैं काफ़ी कम RPM पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पावर और टॉर्क यहाँ पर कंपनी बिल्कुल डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंजन के बारे में बात किया। बाकी ये जो गार्ड वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को लगवाना पड़ता है, ठीक है, वो आप लोगों को एक्स्ट्रा उसके लिए पे करना होगा। और चलिए अब यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी सी और ये क्रोम फिनिश वाली एग्जॉस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। और सबसे पहले इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना देना चाहूँगा। ये गाड़ी अभी ऑन हो चुकी है। चलिए अब इसको ऑफ कर देते हैं और थोड़ी सी यहाँ पर ये जो हंटर है इसकी भी आवाज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना दूँ। गाड़ी यहाँ पर भी मैंने ऑन कर दी है। बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ मैं कहूँ, मतलब ये ना थोड़ी ज़्यादा ग्रंट वाली, थोड़ी सी ज़्यादा ये जो डुक डुक वाली फटफट वाली जो फील है ना यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा फील हो रही है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा आप लोग को रिफाइंड है, थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ बिल्कुल एहसास करा रही है। बाकी दोनों की आवाज़ मैंने आप लोग को सुना दी। आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि दोनों में से किसकी आवाज़ आप लोग को ज़्यादा बेहतर लग रही है। और चलिए अब दोनों की जो रेयर सेक्शन है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने आप लोग को ऑलरेडी कहा है रेयर सेक्शन में आप लोगों को टायर जो है वो सियाट की मिल रही है। 140/70 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और हाँ, यहाँ पर अगर मैं ब्रेक बताऊँ तो 270 mm की मिल रही है। अगर आप हंटर में चाहते हैं वहाँ पर भी सेम मिलती है। और यहाँ पर भी जो आप सस्पेंशन देख रहे हैं आप लोग को 6 स्टेप एडजस्टेबल वाली यहाँ पर आप लोग को ट्विन शॉक ही मिल रही है। बाकी यहाँ पर आप टायर में आप लोग को चेकआउट करा दूँ, देखिए काफ़ी ज़्यादा चौड़ी सेक्शन वाली टायर आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलती है। यहाँ पर देख रहे हैं जो रिफ्लेक्टर वगैरह लगी हुई है, नंबर प्लेट लगाने की जगह है। और हाँ, ये रेट्रोफिल वाली आप लोग को यहाँ पर जो रियर टेल लैंप है वो भी मिल रही है। और देख रहे हैं दोनों आप लोग को यहाँ पर जो टर्न सिग्नल्स है वहाँ पर भी आप लोग को मिल जाती है। और चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हंटर 350 में आप लोग को क्या मिल रही है। अब अगर टायर के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स तो सेक्शन यहाँ पर भी आप लोग को सेम मिल रही है। यहाँ पर भी आप लोग को 140/70 सेक्शन की ही टायर मिल रही है। फिर अगर आप लोग यहाँ पर व्हील देखते हैं तो व्हील भी आप लोग को यहाँ पर 17 इंचेस की व्हील मिल रही है। तो आप कह सकते हैं दोनों में आप लोगों को करीबन जो व्हील है वो भी आप लोग को सेम देखने को मिलती है। और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पर भी आप लोगों को 270 mm की ही यहाँ पर आप लोग को ये डिस्क मिल रही है विद बाई ब्रेक कैलिपर। दोनों में ही आप लोग को सेम मिल रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आप लोगों को 6 स्टेप एडजस्टेबल ही आप लोग को यहाँ पर सस्पेंशन मिले। लेकिन हाँ, ये जो सस्पेंशन है थोड़ी सी वहाँ पर गार्डेड थी, आप देख रहे हैं थोड़ी सी गार्डेड सस्पेंशन है, लेकिन ये पूरी तरीके से ओपन है, तो एक डिफरेंस है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आप लोग को 90 mm तक की यहाँ पर आप लोग को ट्रैवल बिल्कुल मिलती है। बाकी यहाँ पर आप देखिए जो रेट्रोफिल देती हुई यहाँ पर जो रियर में टेल लैंप है वो बिल्कुल है। और साइड में यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर है ये अभी भी आप लोग को बल्ब की ही मिल रही है। और अब अगर मैं यहाँ पर आप लोग को लेग गार्ड बताऊँ, ठीक है, साड़ी गार्ड भी आप इसको कह सकते हैं, तो देखिए डिज़ाइन इसकी कुछ ऐसी है। और यहाँ पर देखिए जो इंटीग्रेटेड जो फुटरेस्ट है, लेडीज फुटरेस्ट, वो यहाँ पर लगाई गई है। और साथ यहाँ पर देख रहे हैं ओपन चेन सिस्टम है। बरसात का भी मौसम है तो यहाँ पर 300-400 किलोमीटर की रेंज पे आपको इसको क्लीन और ल्यूब बिल्कुल करना होगा ताकि परफॉर्मेंस और इसकी लाइफ दोनों बरकरार रहे। बाकी मैं ये भी कह दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर ये हंटर में आते हैं तो सेम चेन गार्ड आप लोगों को मतलब ओपन चेन ही मिलती है, तो वहाँ पर भी आप लोग को सेम चीज़ें करनी होंगी। बाकी मैं आप लोग को कह दूँ यहाँ पर भी
आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिलती है। अगर आप लोग हंटर पे चले जाते हैं वहाँ पर भी आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिलती है। मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को कहा है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर से ये हेल्प आप लोग को हो जाती है। मान के चलिए कभी आपकी बाइक जो है वो साइड स्टैंड पे लगी हुई है, जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करके गियर पे डालते हैं गाड़ी आपकी फटाफट बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाती है इंजन, ताकि आपको एक्सीडेंट से बहुत हद तक राहत दिया जा सके। ये जो सेम फीचर है आप लोग को यहाँ पर जो हंटर 350 है यहाँ पर भी आप लोग को मिल रही है। और चलिए अब दोनों की जो डायमेंशन है थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। हंटर पे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इसकी जो सीट हाइट है वो 800 mm की है। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटियोर में आ जाते हैं 765 mm की इसकी सीट हाइट बनती है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सीट थोड़ी और नीचे आपको बिल्कुल देखने को मिलती है। टैंक कैपेसिटी अगर आप देखते हैं तो हंटर में आप लोगों को 13 लीटर्स तक की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, और अगर आप लोग यहाँ पर मीटियोर में आ जाते हैं तो 15 लीटर्स तक की टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पर मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस फ्रेंड्स ये एक मेन चीज़ है। अगर आप लोग हंटर पे आते हैं 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिलती है, लेकिन मीटियोर में 170 mm की मिल रही है। मतलब अगर आप लोग लद्दाख ट्रिप वगैरह कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए और ज़्यादा सूटेबल बाइक बिल्कुल बन जाती है बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस। अब अगर वेट की बात की जाए तो रोडस्टर बाइक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो वेट है थोड़ी सी कम आपको बिल्कुल मिलती है। इसकी जो वेट है 181 किलोग्राम की मिलती है, लेकिन वहीं अगर आप लोग यहाँ पर मीटियोर में आ जाते हैं 191 किलोग्राम तक की इसकी वेट मिलती है। तो आप कह सकते हैं 10 किलो तक भारी है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस चलाते वक्त आपको समझ में नहीं आने वाली है। बाकी अगर मैं आप लोगों को फीचर के बारे में बताऊँ ना तो चार्जिंग पोर्ट जैसे यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाती है। यहाँ पर आप देखिए चार्जिंग, इसकी एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको दी गई है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर मीटियोर में आ जाते हैं यहाँ पर भी आप लोग को चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाती है। और चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर जो हैंडल बार है और जो मीटर कंसोल उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर जो हैंडल बार है ना थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी है, थोड़ी सी और ज़्यादा चौड़ी है व्हेन कंपेयर टू हंटर 350। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्रोम फिनिश वाली मिरर आप लोग को यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन अगर आप हंटर पे आ रहे हैं तो यहाँ पर ये प्लास्टिक फिनिश वाली मिरर आपको बिल्कुल मिल जाती है। बाकी मैं कह दूँ यहाँ पर अगर आप हैंडल बार देखते हैं तो क्वालिटी दोनों की ही सेम है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ अबाउट द क्वालिटी ऑफ द बॉडी पैनल्स, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये भी आपको फाइबर की ही मिल रही है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर हंटर में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को ये फाइबर की मिलती है। बाकी टैंक तो आपको यहाँ पर भी मेटल की मिल रही है, और अगर आप लोग यहाँ पर रॉयल एनफील्ड मीटियोर में आते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये मेटल की ही मिल रही है। बाकी क्वालिटी दोनों में ही सेम है। बॉडी पैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप जो सामने में जो मडगार्ड देख रहे थे वो भी आपको फाइबर की मिल रही थी। दोनों की क्वालिटी आपको बहुत सही मिलती है। बाकी यहाँ पर आप लोग अगर इस मीटर कंसोल को ऑन वगैरह करते हैं तो जो भी आप लोग को टॉगल करना होता है आपकी ये आई बटन का इस्तेमाल करके आप वो कर सकते हैं। बाकी देखिए स्विचेस भी आप लोग को सेम देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब हाई बीम लो बीम और पास लाइट का स्विच यहाँ पर मिल रही है। ये अगर आप मतलब टर्न इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर स्विच मिल जाती है। और नीचे आपको यहाँ पर मिलता है हॉर्न का स्विच। देखिए यहाँ पर हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड मैं बिल्कुल कहूँगा। और अगर आप लोग राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पर भी ये जो स्विच आपको मिल रही थी करीबन सेम स्विच आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। ये मतलब किल स्विच है, ये इंजन और मतलब किल स्विच ऑन किए, और यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच मैंने आप लोगों को जो एग्जॉस्ट साउंड है वो ऑलरेडी सुना दिया है। और चलिए अब यहाँ पर जो मीटर कंसोल है थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो मीटर कंसोल आप देख रहे हैं देखिए सर्विस इंडिकेटर वगैरह पूरी एक स्वाइप लेती है, सब कुछ आपको दिख रही है। बाकी यहाँ पर देखिए टाइम आपको दिख रही है, फ्यूल गेज दिख रहा है, गियर आपको यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, ट्रिप देखिए यहाँ पर अगर मैं आई बटन का ये अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ओडो यहाँ पर दिख रही है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन यहाँ पर अगेन ट्रिप एफ पे आ रही है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें आप यहाँ पे टॉगल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीडोमीटर है वो तो आप लोग को यहाँ पर दिख ही रही है। रॉयल एनफील्ड का यहाँ पर आप लोग को ये स्टिकरिंग मतलब ब्रांडिंग यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर फ्यूल गैस दिखता है, यहाँ पर आप लोग को मतलब जो बैटरी वो दिख रही है, न्यूट्रल सेंसर दिख रहा है, एबीएस का सेंसर भी यहाँ पर आप लोगों को दिख जाता है। और यहाँ पर तो ये विंडशील्ड जो है ये फंक्शनल विंडशील्ड है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर विंड ब्लास्ट से भी ये बिल्कुल बचाने वाली है। और चलिए अब यहाँ पर जो हंटर है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हैंडल बार यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक सी है, लेकिन हाँ क्वालिटी बिल्कुल सेम है जो आप लोग को वहाँ पर मीटियोर में मिल रही थी। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पर भी देखिए आई बटन का इस्तेमाल यहाँ पर भी हुई है। ठीक है, मतलब मैं आगे आपको बिल्कुल बताऊँगा कि क्या क्या आपको चीज़ें यहाँ पर आई बटन से करना हो सकता है। बटन देखिए ये मतलब हाई बीम लो बीम का स्विच और ये पास लाइट का स्विच, एक बार इसको ऑन बिल्कुल कर देना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए मतलब टर्न सिग्नल्स का ये इस्तेमाल यहाँ से आप करेंगे। नीचे हॉर्न फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी डिम है व्हेन कंपेयर टू मीटियोर। अब बाकी आप राइट साइड पे आते हैं तो सेम है। यहाँ पर ये इंजन किल स्विच है, इंजन को ऑन किए मतलब किल स्विच को ऑन किया, और यहाँ पर अगर आप ऑन करते हैं तो इंजन ऑन हो जाती है। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना दिया है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हैज़ार्ड लैम्प जो आपको एक्स्ट्रा मिलती है, ये बहुत सही चीज़ कंपनी ने डाली हुई है। और अगर हम यहाँ पर मीटर कंसोल में देखते हैं, एक बार इसको ऑफ करके मैं ऑन करना चाहूँगा। ये देखिए पूरा एक स्वाइप लेती है। यहाँ पर भी आप लोगों को सर्विस इंडिकेटर वगैरह दिख रही है। यहाँ पर भी देखिए जो टाइम है वो आपको यहाँ पर दिखता है। गियर यहाँ पर दिख रही है। अगर ये आई बटन का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए ओडो, देन ट्रिप ए, देन ट्रिप बी एंड देन ट्रिप एफ पे आ रही है, क्योंकि अभी फ्यूल कम है तो ट्रिप एफ भी आपको यहाँ पर दिखा रही है। बाकी यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है जो आपको यहाँ पर मीटर में देखने को मिल रही थी। बाकी इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्पीडोमीटर आप लोग को यहाँ पर देखने को इस तरीके से मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर इन दोनों बाइकों की जो डिफरेंसेस थी, जो सिमिलैरिटीज़ थी, वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। बाकी एक चीज़ जान लेना जरूरी है कि दोनों में से कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर कंपैरिजन में प्राइस की भी करूँ ना तो दोनों बाइकों में, चाहे इसकी अगर आप टॉप मॉडल ले लेते हैं और इसकी टॉप मॉडल अगर आप ले लेते हैं तो दोनों में अराउंड
55 से 60,000 रुपये तक की डिफरेंस है। तो ये तो सबसे बड़ी डिफरेंस हो गई। अगर आपके पास अगर आप बजट अराउंड 2,60,000 तक की है तो मेरे ख्याल से ये बाइक आप लोगों के लिए सही रहेगी। बाकी देखिए फीचर दोनों में सेम है। यहाँ पर भी साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर है, यहाँ पर भी आप लोगों को मतलब मीटर कंसोल में जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी आप लोगों को वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप लोग मतलब टायर देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मतलब बेहतर आपको सामने वाली टायर मिलती है। बाकी रियर जो टायर है आप लोगों को दोनों ही सेम देखने को मिल रही है। ब्रेकिंग भी आप लोगों को करीबन सेम देखने को मिल रही है। डुअल चैनल एबीएस आप लोगों को दोनों में देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ कंफर्ट, अब मैं ये बता दूं कंफर्ट आप लोगों को क्या दोनों में मिल रही है। अगर आप लोग यहाँ पर मीटियोर में आते हैं ना तो ये आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलती है। लेकिन हाँ एट द सेम टाइम हल्की सी वाइब्रेशन भी आप लोगों को मीटियोर 350 में देखने को मिलेगी। लेकिन चला के मैंने जो समझा है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये हंटर में आ जाते हैं ना, यहाँ पर आप लोगों को मतलब स्मूथनेस थोड़ी सी कम मिल रही है, लेकिन वाइब्रेशन भी आप लोगों को यहाँ पर मीटियोर के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो हायर आरपीएम्स पे हायर अगर आप मतलब 5वें अगर आप गियर पे चला रहे हैं तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन भी है ना आप लोगों को मीटियोर से यहाँ पर थोड़ी सी कम बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन हाँ अगर आप कंफर्ट की बात करेंगे मैं बिल्कुल बताऊंगा कि मीटियोर जब आप चला रहे हैं ना लगता है कि हाँ आप मतलब कुछ बड़ी सी बाइक बिग बाइक वाली फील चलाते वक्त आपको बिल्कुल आती है। वो जो फील आपको यहाँ पर मिसिंग होगी क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट बाइक बिल्कुल लगती है और चलाने में भी देखिए फ्रेंड्स ये रोडस्टर बाइक है तो बहुत ज़्यादा आपको बिग बाइक वाली फील नहीं होगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और एवरीडे राइड के लिए ये फन टू राइड बिल्कुल बाइक आपके लिए बन सकती है। तो फ्रेंड्स मैं एट द एंड यही कहना चाहूँगा अगर आपके पास बजट है 2,65,000 2,70,000 तक अगर आपके पास बजट है, आप लद्दाख वगैरह ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अगर लॉन्ग राइड्स पे जाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जो मीटियोर 350 है आप लोगों के लिए बहुत सही बाइक हो सकती है। बिग बाइक वाली फील आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि ये बाइक किसको खरीदनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स आपकी बजट अराउंड 2 लाख तक की थी, आप ये भी चाह रहे थे कि आपको रॉयल एनफील्ड जैसी कोई बाइक चाहिए, तगड़ी बाइक चाहिए, आपको पावर ज़्यादा चाहिए थी, आपको मतलब टॉर्क मतलब चलाते वक्त जो झटका जो मारती है ना गाड़ी हर एक गियर में शुरुआत में वो आपको ज़्यादा चाहिए थी, आपको माइलेज भी अच्छी चाहिए थी, टॉप ऑफ ऑल आपको ज़्यादा पे भी नहीं करना था। 1,80,000 1,90,000 या 2 लाख तक में आपको बाइक चाहिए थी और हाँ ओकेशनल ऑफ राइड पर भी आप जाना चाह रहे थे तो यहाँ पर वो एक्सेसरीज भी आपको मिल रही है, चार्जिंग पोर्ट वगैरह वो सारी फीचर भी आपको मिल रही है, नेविगेशन ट्रिपल नेविगेशन वगैरह फीचर भी जो है वो आप लोगों को इस बाइक में भी मिल रही है। अगर आप पैसा पे करना चाह रहे हैं तो आपको इस बाइक पे भी मिल जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें फ्रेंड्स अगर आप चाह रहे थे 2 लाख के अंदर तो मेरे ख्याल से ये बाइक आप लोगों के लिए एक बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, बिल्कुल बताएगा कि वर्डिक्ट सुनने के बाद इन दोनों बाइकों में से आप कौन सी बाइक खरीदना पसंद करेंगे। मिलता है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।